तो ये जो स्टील आपको नज़र आ रहा है ये ओरिजिनल 8 mm 2 सूत ओरिजिनल और डिफॉर्म है। अच्छा, याद रखें कि कुछ वीडियोस मैंने ऐसी देखी, कुछ लोगों को मैंने ऐसे देखा कि जब वो आप बात कर रहे हैं तो वो ये कहते हैं कि जी ओ सरिया कदी ना लो जिहदे ऊपर छोटे छोटे उभार होवन, तो वो सरिया बिल्कुल बेकार है, तुसी फैक्ट्री पुट्ठे कदमां नाल पिछे निकल जाओ। अल्लाह के बंदो, कैसी बातें करते हो आप भाई? ये ISO सर्टिफाइड है, ASTM कोड है इसका 706 या 615, ये उस स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखकर ये स्टील बनाए गए हैं, इन कंपनियों ने ये स्टील बनाया है। ये डिफॉर्म स्टील कहलाता है, नॉट टॉर। टॉर स्टील पर ये जो रिब्स हैं, ये रिब्स कुछ इस तरह होती हैं स्टील के ऊपर, उसको टॉर स्टील कहते हैं, जबकि डिफॉर्म स्टील पे इस तरह की रिब्स होती हैं। डिफॉर्म, ये डिफॉर्म स्टील है, इसको डिफॉर्म स्टील कहते हैं। तो ये मेरे पास 8 mm 2 सूत का स्टील डिफॉर्म, ये 10 mm जिसे उर्फ आम में 3 सूत कहते हैं। mm मिलीमीटर और सूत में फ़र्क है थोड़ा सा, जो सूत में स्टील आता है वो थोड़ी से उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, लेकिन अब पाकिस्तान में सूत में स्टील नहीं बनाया जाता। मैं आपको कह रहा हूँ कि ISO सर्टिफाइड जितनी भी फैक्ट्रीज होंगी जो जिनके पास सर्टिफिकेशन होगी ISO 9001 की, वो स्टील मिलीमीटर में डिज़ाइन करते हैं, मिलीमीटर में उनकी डाइयाँ हैं, मोल्ड, डाई, फर्नेस, हर चीज़ उनकी ISO सर्टिफाइड है और वो मिलीमीटर में डील करते हैं। तो सूतों को भूल जाएं, सूतों का काम ख़त्म हो गया पाकिस्तान में। कोई इक्का दुक्का फैक्ट्रीज़ हैं जो सूत बनाती हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो ASTM कोड मीट नहीं करते। ठीक है जी। तो ये 8 mm है, ये 10 mm है, ये 12 mm है, जिसको यहाँ पाकिस्तान में आधी इंच कहा जाता है। ये 16 mm है जिसे 5 सूत कहा जाता है। ये 22 mm है जिसे 7 सूत कहा जाता है। ये 25 mm है जिसे 1 इंची का सरिया कहलाता है। ये 32 mm है जिसे 10 सूत कहते हैं। ठीक है जी, 1.25 इंच भी कहते हैं, 10 सूत भी कहते हैं, लेकिन मैं मिलीमीटर की बात करूँगा। अब इस तमाम स्टील को स्टैंडर्ड है कि 1 फीट में कितने किलोग्राम होना चाहिए, वो ASTM कोड, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मटेरियल टेस्टिंग ने सर्टिफाइड किया है कि 8 mm का स्टील जो है, ये 8 mm का डिफॉर्म स्टील, वो 1 फीट में 120 ग्राम होता है। 3 सूत में 188 ग्राम होता है, 4 सूत में 270 ग्राम होता है, 16 mm 5 सूत, 16 mm में 481 ग्राम होता है, 22 mm 7 सूत में 928 ग्राम होता है, 25 mm 1 इंच का स्टील 1 किलो 175 ग्राम होता है, 32 mm 10 सूत का सरिया 1.25 इंच जिसे कहते हैं, वो 1 किलो 952 ग्राम होता है 1 फुट में। अब जितने फुट आपको चाहिए, इस वजन को उस फुट से मल्टीप्लाई कर दें, आपको अपना वेट पता लग जाएगा कि मैंने इतना सरिया लेना है, क्योंकि आपके पास रनिंग फुट निकले हुए हैं। अगर नहीं तो याद रखें कि मैंने यहाँ पर इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर दिया है। 12 मीटर तकरीबन 39 फुट 9 इंच की लेंथ होती है। 12 मीटर स्टैंडर्ड है, हर फैक्ट्री 12 मीटर 39 फुट 9 इंच का एक बार बनाती है। अब अगर आपके पास 8 mm 2 सूत डिफॉर्म स्टील है, तो वो एक 12 मीटर की लेंथ में 4 किलो 752 ग्राम आएगा। 3 सूत का 7 किलो 440 ग्राम आएगा। 12 mm 18 किलो 960 ग्राम आएगा। 7 सूत का सरिया 35 किलो 880 ग्राम आएगा। 1 इंच का स्टील 46 किलो 320 ग्राम 12 मीटर की लेंथ में आएगा। 32 mm का सरिया 1.25 इंच का सरिया 75 किलो 840 ग्राम एक 12 मीटर की एक लेंथ होगी। अब 1 टन में 1000 किलो में कितनी लेंथें आएंगी? 1000 किलो यानी 1 टन आप स्टील खरीदते हैं तो आपके पास 2 सूत का डिफॉर्म स्टील। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया है कि डिफॉर्म स्टील आप किसी भी अच्छी कंपनी का स्टील खरीदेंगे, डिफॉर्म स्टील, शर्त है कि वो डिफॉर्म होना चाहिए और ग्रेड 615 60 ग्रेड, जिसकी स्ट्रेंथ 60,000 PSI हो, वो स्टील आप खरीदेंगे तो 1 टन में
12 मीटर की 210 लेंथें आएंगी, 3 सूत की 134 लेंथें आएंगी, 4 सूत की 12 mm की 94 लेंथें आएंगी, 16 mm की 5 सूत की 53 लेंथें आएंगी। 1 टन वजन होगा, 1 टन 1000 किलो। 22 mm 7 सूत की 28 लेंथें आएंगी, 1 इंच की 22 लेंथें आएंगी, और 1.25 इंच का स्टील जिसे 10 सूत भी कहते हैं, 32 mm भी कहते हैं, उसकी 13 लेंथें आएंगी। तो अब आप याद रखें, इस चार्ट को आप अपने पास नोट कर लें। मैंने यहां पर 2 सूत 8 mm 2 सूत भी लिख दिया है, 1/4 डायमीटर भी लिख दिया इंच, 1/4 इंच, यानी 8 का दूसरा हिस्सा, 8 सूत का दूसरा हिस्सा, 8 सूत का तीसरा हिस्सा, 8 सूत का चौथा हिस्सा, 8 सूत का 5वां हिस्सा, 8 सूत का 7वां हिस्सा। असल में ये टीन डब्बे का बना हुआ होता है स्टील, इस वजह से ये स्टील ख़राब होता है। इसको जब आप मोड़ेंगे तो ये इधर से फट जाएगा, यहाँ से वीक हो जाएगा, इसका डायमीटर में फ़र्क आता है, कोई मोटा होता है कोई पतला होता है। इसी तरह ये भी डिफेक्टिव है, आप इसको गौर से देखें, इस पर ये देखें लाइनें क्रिएट हुई हुई हैं। ये इसका जो मोल्ड है, सॉरी, इसका जो मोल्ड है वो ख़राब हुआ है। उस मोल्ड में से जब ये सरिया खिंच के बाहर आया है तो उसने इसके ऊपर बहुत शार्प धारें बना दी हैं। कहीं से ये मोटा है, ये देखें यहाँ से ये मुड़ा है, तो ये देखें इसके ऊपर, ये देखें आपको नज़र आ रही होगी लाइन, नज़र आ रही होगी, यहाँ देखें इसके ऊपर आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी एक। तो ये स्टील जो है बिल्कुल बेकार स्टील है, ये 2 सूत का सरिया कहलाता है। लोग ज़्यादातर पाकिस्तान में रिंगों में इस्तेमाल करते हैं, रिंग बनाते हैं, जिन्हें स्ट्रिप भी कहते हैं, बाइंडर्स भी कहते हैं, हीलेक्स भी कहते हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेज हैं। ये देखें, ये स्टील को आप गौर से देख लें, ये स्टील बिल्कुल बेकार है, ऐसा स्टील मत ख़रीदा करें, कभी भी ना ख़रीदें आप। ये ज़ख्मी भी करता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका पैसा बेकार हो जाता है। आप कंक्रीट में इस स्टील को दबा देंगे, ये स्टील कभी भी स्ट्रेंथ इसकी वो नहीं रहेगी जो आपको रिक्वायर्ड है। इसी तरह गेट जाली के काम में जो लोहा इस्तेमाल होता है वो भी देखें कुछ इस तरह का होता है। ये देखें, ये फट गया है, ये देखें, ये स्टील बिल्कुल बेकार स्टील है। इस तरह का स्टील या बहुत ज़्यादा हार्ड होगा या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा। लोग गेट जाली में, ये MS स्टील आपको गेट जाली का स्टील दिखा रहा हूँ, ये कंस्ट्रक्शन में सिर्फ गेट जाली वगैरह, ग्रिल्स वगैरह बनाने के लिए काम आता है। तो ये स्टील, ये गंदे स्टील, ख़राब स्टील की मैं क्वालिटी बता रहा हूँ आपको कि किस तरह का होता है, ताकि आप इसको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। बाकी ये जो टॉर स्टील या ये जो स्टील है, ये स्टील ख़राब नहीं है, ये ISO सर्टिफाइड स्टील है। ये इस स्टील में मैं कह सकता हूँ कि एक ही फैक्ट्री से, एक ही कंपनी से, एक ही वक्त में मैंने ख़रीदे हैं। देखिए, एक मोटा है, एक पतला है, ये फुल गेज है, ये अंडर गेज है, ये गेज से भी ज़्यादा है और ये गेज से भी कम है। तो ये स्टील दोनों, इसलिए इसके वेट में वेरिएशन आ सकता है, इसकी इन लेंथों में वेरिएशन आ सकता है। आपको 1 टन लेने जाएँ तो हो सकता है 360 लड़ियाँ चढ़े, हो सकता है अंडर गेज की 360 लड़ियाँ चढ़े, हो सकता है जब आप 2 सूत का फुल गेज सरिया लेने जाएँ तो 210 के बजाय 209 लड़ियाँ चढ़े। ये और थोड़ा मोटा हो और थोड़ा पतला होगा तो इस लड़ियों की मिकदार बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सरिया पतला है तो आपको ज़्यादा मिलेगा वज़न से। तो इसमें वज़न में कोई हेर फेर नहीं हो सकता, आपको ये तादाद याद होनी चाहिए। ठीक है जी, तो इसके साथ ही आज का ये चैप्टर हम क्लोज़ करते हैं। मज़ीद वीडियो के लिए हम आपको अपने साथ दोबारा लेंगे और इंशाल्लाह हम आपको दोबारा अपनी बाकी वीडियोज़ में मालूमाती चीज़ें फराहम करते रहेंगे। तो अगर आपको मेरी ये मालूमात अच्छी लगी हो जो मैंने आप तक पहुंचाई है, तो मेरे इस चैनल को आप जो है वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल बटन को पुश कर दें, ताकि मेरी नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आप तक पहुँचें आप उसको आसानी उसको देख सकें। तो अल्लाह